हेलो दोस्तों, मैं कबीर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं भूषण साइंस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस घमासान क्लास में हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, हर व्यक्ति डिप्रेशन का जिक्र करता है कभी ना कभी, है ना। और कभी ना कभी ये कहता है कि मैं यार बहुत डिप्रेस्ड हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो आखिर ये डिप्रेशन में जाना होता क्या है? एक व्यक्ति कैसे डिप्रेशन में चला जाता है? क्या रीजन होता है जिसके कारण कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाता है? और अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाए तो किस तरह से उस डिप्रेशन से उसको बाहर निकाला जाता है? इन सभी क्वेश्चन के बारे में आज के इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। हम समझेंगे कि क्या है डिप्रेशन। ओके, चलिए, सबसे पहली बात आती है कि ये डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है। हम बोल देते हैं कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, मैं डिप्रेस्ड हो रहा हूं, मैं डिप्रेस्ड हो रहा हूं। तो भाई ये डिप्रेशन है क्या चीज? सबसे पहले यही बात आती है कि समझना है इसको। तो डिप्रेशन का सिंपल सा मीनिंग है बेटा, डिप्रेशन का सिंपल मीनिंग है कि डिप्रेशन, पहली बात तो ये कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। कॉमन इन द सेंस कॉमनली होता है ना, तभी तो अपन बोलते हैं मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। इसका मतलब ये कॉमन है। तो एक कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, मतलब मानसिक बीमारी है ना, कॉमन, जिसमें कैरेक्टराइज बाय, मतलब इसमें क्या विशेषताएं देखने को मिलता है या क्या चीज हमको देखने को मिलता है? फीलिंग ऑफ सैडनेस। बोले तो फीलिंग ऑफ सैडनेस का मतलब है कि वो कैसे फील करेगा? दुखी फील करेगा, है ना, बहुत सैड फील करेगा। दूसरा, उस व्यक्ति में हमको लॉस ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, मतलब किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति फीलिंग ऑफ सैडनेस मतलब वो दुखी रहेगा, कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। आप भाई थोड़ा डांस कर लेते हैं, नहीं बोलेगा। चलो भाई अंताक्षरी खेलते हैं, गाना गाएंगे, नहीं बोलेगा। खाना खाते, चलो खाना खाने जाएंगे इधर, नहीं बोलेगा। कोई भी चीज के लिए वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। आगे, प्लीजर भी वो फील नहीं करता। इट मीन्स कुछ भी एक्टिविटी करेगा तो वो प्लीजर फील नहीं करता। जैसे कि कोई आया, हंसी मजाक कर रहा है, बाकी लोग हा 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 हंस रहे हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। कितनी भी हंसी की बात बोल लो, हंसने वाला नहीं है वो, हंसने वाला नहीं है वो। तो ये लक्षण जिसमें दिख रहा है, मान के चलो वो डिप्रेशन में चला गया है। ये लक्षण जिसमें दिख रहा है वो डिप्रेशन में चला गया। मैंने क्या क्या बोला बेटा? एक तो उस व्यक्ति में सैडनेस फीलिंग रहेगा, एक उसमें लॉस ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, एक इसमें प्लेजर फील नहीं कर पाएगा वो, और साथ ही साथ उसका इमोशनल लेवल जो है वो भी अल्टर्ड हो जाता है। इमोशन लेवल अल्टर्ड हो जाता है। ओके, और कुछ हद तक तो फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, है ना। अब देखो भाई, कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है तो डिप्रेशन की वजह से उसके फिजिकल सिम्टम्स भी आने के चांसेस होते हैं, जैसे कि हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इन सभी चीजों में भी चेंजेस आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा मीनिंग है डिप्रेशन का। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगर डिप्रेशन होता है, ये जितने भी हमने बताया, तो होता किसके कारण है? होता किसके कारण है? चलिए, इटियोलॉजी या कॉजेज, इसमें मैं पहला कारण बता रहा हूं बच्चों, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। पहला जो कारण है वह है बायोलॉजिकल फैक्टर्स है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे पहला पॉइंट आता है, वो है केमिकल। वो क्या है? केमिकल। अब हमारे बॉडी में केमिकल्स होते हैं, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। इन न्यूरोट्रांसमीटर की गड़बड़ी हो जाती है, या ये कहें कि इसका जो लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन
अब ब्रेन में क्या होता है बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर वो इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे कि सीरोटोनिन, डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन, कुछ हद तक गाबा भी अल्टर्ड हो जाता है बेटा, है ना, गाबा गाबा भी अल्टर्ड हो जाता है। अच्छा, इससे होता क्या है, तो सीरोटोनिन का जो काम होता है मेरे बच्चों, इस सीरोटोनिन का काम होता है मोटिवेटेड रखना, व्यक्ति को मोटिवेटेड रखता है ये सीरोटोनिन, ठीक है। और जो आपका ये डोपामाइन होता है, ये प्लेजर फील कराता है, प्लेजर फील कराता है। वही नॉरएपिनेफ्रिन का काम होता है एनर्जेटिक रखना, एनर्जेटिक रखना, है ना। और गाबा जो होता है वो एक्साइटेबिलिटी, जो अनवांटेड एक्साइटेबिलिटी होती है ना बहुत ज्यादा, उसको ये कंट्रोल करके रखता है। या ये कहूं कि व्यक्ति के शरीर में एक्साइटमेंट को ये, या ब्रेन के इंपल्सेस जो है उसको बहुत ज्यादा होने से कंट्रोल करके रखते हैं। अब इसका लेवल भी क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है ना। यहाँ पे सीरोटोनिन डिक्रीज, डोपामिन डिक्रीज, नॉरएपिनेफ्रिन भी डिक्रीज, गाबा भी डिक्रीज रहता है ना, गाबा भी डिक्रीज रहता है। अब इससे होता क्या बेटा, अब एक बात बताओ, सीरोटोनिन लेवल डिक्रीज रहेगा तो क्या वो मोटिवेटेड रहेगा व्यक्ति, किसी भी चीज के लिए उसको एनर्जी आएगा, मोटिवेशन आएगा, नहीं आएगा। सर डोपामिन कम है, क्या प्लीजर आएगा, नहीं आएगा। मैंने बोला ना सैडनेस रहता है, तो इसी वजह से सैडनेस रहता है। एपिनेफ्रिन सॉरी नॉरएपिनेफ्रिन की कमी हो जाएगी तो एनर्जी लेवल कहाँ से मेंटेन रहेगा, है ना। तो ये सब चीज उस व्यक्ति में इस केमिकल इम्बैलेंस की वजह से हमको देखने को मिलता है। तो अगर ये केमिकल इम्बैलेंस है, मान के चलो उस व्यक्ति को क्या होगी, डिप्रेशन होगी। बोले सर एक है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब ये है कि अगर उसके फैमिली मेंबर में कोई कोई भी मतलब पीढ़ी है, उस पीढ़ी में अगर डिप्रेशन चले आ रहे हैं, है ना, उनके फैमिली वालों को आसानी से डिप्रेशन हो जाता है, तो ऐसे केसेस में डिप्रेशन के चांसेस उनके वंशज को भी रहेगा। बोले अगला है यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस। अब हार्मोनल चेंजेस में खासकर मैं बात करूं तो वो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है। थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं वो काफी इसेंशियल और इंपॉर्टेंट होते हैं। बोले क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। बोले बताओ बेटा, अगर ब्रेन की सेल में मेटाबॉलिज्म ना हो, क्या ब्रेन सेल को एनर्जी मिलेगा, नहीं मिलेगा सर। नर्व सेल को एनर्जी मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे नर्व सेल को एनर्जी नहीं मिलेगा तो नर्व इंपल्स कहां से अच्छे जनरेट होंगे, नहीं जनरेट होगा। बताओ बेटा, व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है ना। तो ये भी एक रीजन है। एक कंडीशन होता है बेटा पोस्टपार्टम पीरियड, पोस्टपार्टम पीरियड। अब पोस्टपार्टम पीरियड क्या है ये भी जान लो। एक प्रेग्नेंट महिला जब बच्चे को डिलीवर करती है, एक प्रेग्नेंट महिला बच्चे को डिलीवर कर रही है, अब डिलीवर कर गई, उसके बाद का जो समय होता है वो कहलाता है पोस्टपार्टम पीरियड। इस पोस्टपार्टम पीरियड में एक्चुअल में होता क्या है, जब प्रेगनेंसी कंसीव किए रहते हैं तो मदर के बॉडी में कई तरीके हार्मोन्स जो है वो अवेलेबल रहता है। डिलीवरी होने के बाद वो हार्मोन लेवल नीचे होता है और उस वजह से अचानक बॉडी में चेंजेस आने की वजह से साइकोसिस की ओर जा सकता है या पोस्टपार्टम डिप्रेशन उस महिला को हो सकता है। तो ये भी एक रीजन है डिप्रेशन में जाने का। बोले ये तो हो गया बायोलॉजिकल फैक्टर या बायोलॉजिकल कॉज। दूसरा जो कॉज है वो है बेटा आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर या साइकोलॉजिकल कॉज। साइकोलॉजिकल कॉज में पहला है लो सेल्फ स्टीम, मतलब उस व्यक्ति में जो सेल्फ स्टीम है ना, सेल्फ स्टीम है, या ये कहूं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, जो अपने जो खुद में रहता है ना, उसकी कमी है। दूसरा, उस व्यक्ति में निगेटिव थिंकिंग ज्यादा देखने को मिल रहा है। निगेटिव थिंकिंग जैसे कि एग्जाम दे के आता है, एग्जाम दे के आते ही वो ये सोचता है कि कहीं फेल हो गया तो, भाई पास तो सोच सकते हो, पास भी तो सोच सकते हो। हर चीज में निगेटिव सोच रहे हैं, हर चीज में। कुछ लोग होते हैं ओवर थिंकिंग वाले, ओवर थिंकिंग वालों के बारे में मैं बता रहा हूं, वो रास्ते में भी चलते रहेंगे ना, अगर मैं 3 गिनते तक यहां तक पहुंच गया तो मेरे साथ अच्छा होगा, नहीं पहुंच पाया
तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा, ऐसे सोचते हैं। तो ये ओवर थिंकिंग वाला है। तो बच्चों यहाँ पे जो निगेटिव थिंकिंग रखते हैं, उन निगेटिव थिंकिंग वालों व्यक्तियों में भी डिप्रेशन के चांसेस होते हैं। बोले बेटा, अब वो व्यक्ति सोचा कि मैं अगर 3 गिनते तक ये इतने दूर पहुंच गया तो मेरा काम अच्छा होगा, और नहीं पहुंचा तो फिर मेरा काम बिगड़ जाएगा। अब उन्होंने 3 गिना, नहीं पहुंचा, तो बताओ उसी चीज को सोचेगा वो कि मेरा काम अब नहीं होगा। तो ये डिप्रेशन का कारण बन सकता है। ठीक है, अगला, पास्ट ट्रॉमा और एब्यूज। पास्ट ट्रॉमा इन द सेंस, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हुआ क्या था कि वो व्यक्ति एक दिन गाड़ी से जा रहे थे, और गाड़ी से जाते जाते एक बड़ी सी बिजली की तार होती है ना, हाई पावर वोल्टेज वाला। उस हाई पावर वोल्टेज वाले तार वो जो है, मतलब बहुत ज्यादा आंधी तूफान भी चल रहा था। हाई पावर वोल्टेज का जो तार था वो टूट के उस व्यक्ति के कार पे गिर गया। तुरंत वो गिर के भाई बगल भी आ गया, लेकिन उस व्यक्ति को लग गया शॉक। बॉडी उसका अचानक से भाई बॉडी काम करना बंद कर दिया है ना। उस टाइम तो इलाज चला, लेकिन ठीक हो गया। अब बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ रहा था भाई। इमेजिन भी कर सकते हो कि बहुत ज्यादा भाई, जैसे मूवीज में होता है ना भाई, इतना आंधी तूफान चल रहा है, पत्ते वत्ते धूल धक्कड़ सब उड़ रहे हैं, ऐसा हो रहा था। और ऐसे सिचुएशन में उस व्यक्ति के ऊपर अचानक वो बिजली की तार गिरी, झटके लगे, शरीर काम करना बंद कर दिया। उस टाइम पे तुरंत वहां के आसपास के लोग आए, सीपीआर दिए, व्यक्ति को बचा लिए, हॉस्पिटलाइज किए, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आया, व्यक्ति ठीक हो गया। लेकिन उसके 1 साल बाद आंधी तूफान आना शुरू होता है। अब उस सिचुएशन में वो पास्ट ट्रॉमा था, वो पहले का ट्रॉमा था, उस ट्रॉमा के बारे में वो सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, वो सोच रहे हैं। और उसको सोच के उस व्यक्ति को जो डिप्रेशन होता है वो पास्ट ट्रॉमा की वजह से हुआ है ना। तो प्रीवियस में कोई ट्रॉमा हुआ है, उस ट्रॉमा के वजह से आपको आज डिप्रेशन हो सकता है। बोले एक कंडीशन होता है बेटा, एब्यूज पास्ट एब्यूज भी हो सकता है, प्रेजेंट एब्यूज भी हो सकता है ना। एब्यूज में, जैसे कि एब्यूज में एक एब्यूज की बात करता हूं, कोई व्यक्ति है जो पत्नी को बहुत मारता हो। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि पत्नी को पति ही मारे, समटाइम पत्नी पति को भी मार देते हैं, है ना। तो मान के चलो बेटा, एक पत्नी है, वो अपने पति को बहुत मारते हैं। कामकाज भी पति ही करता है, पैसे कमा के लेके आता पति ही है, लेकिन मार भी खाता पति ही है। अब पति इतना मार खाता है, काम भी करता है, खाने भी बनाता है, समटाइम बर्तन भी धो के रखता है, इतने प्रताड़ित हो रहा है वो व्यक्ति। तो बताओ उस व्यक्ति को दुख होगा कि नहीं होगा? होगा दुख। धीरे धीरे करके वो डिप्रेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, बिल्कुल जाएगा, है ना। तो ये भी एक कारण है डिप्रेशन में जाने का। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, छोटे बच्चे हो, कोई भी व्यक्ति हो, या फिर ओल्ड एज पीपल हो, ओल्ड एज पीपल लोगों को तो भी एब्यूज किया जाता है। आप कितने वीडियो देख लो बेटा, जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में कितने सारे वीडियोस आते हैं, उनमें आपने देखा होगा कभी ना कभी कि बूढ़े लोग होते हैं, मारते रहते हैं उनको, तो वो भी एक एब्यूज है ना। अगला, स्ट्रेसफुल लाइफ। आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल है, स्ट्रेसफुल किसी कारण से भी हो सकता है, किसी भी कारण से स्ट्रेसफुल हो सकता है। मान के चलो आप जॉब करते हो और आपकी जॉब चली गई, आप जॉब करते हो तो भाई खुशी खुशी लाइफ चल रहा है, लेकिन जॉब चली गई। अरे जॉब चली गई तो पैसे कहां से आएंगे? पैसे नहीं आएंगे तो खर्चे कहां से चलेंगे? खुद का खर्चा नहीं चलेगा, घर का खर्चा नहीं चलेगा, खाने के लाले भी पड़ सकते हैं घर में। बताओ ऐसे में व्यक्ति को स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना होगा,
डिप्रेशन में जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। एक सिचुएशन होता है बेटा लॉस ऑफ लव्ड वन पर्सन, है ना। लॉस ऑफ लव्ड वन पर्सन का मतलब ये है कि आप जिस व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, अब प्यार बेटा ऐसा नहीं है कि एक लड़का लड़की से करे, लड़की लड़के से करे। प्यार हम पेरेंट्स से भी करते हैं, दादा नाना दादी ये सब से भी करते हैं, है ना। तो कोई भी पर्सन हो सकता है जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, अब वो व्यक्ति लॉस हो गया, उस व्यक्ति का लॉस हो गया, आपकी लाइफ से वो चले गए, है ना। ऐसे सिचुएशन में भी आप स्ट्रेसफुल लाइफ जिएंगे और उस रीजन से भी डिप्रेशन हो सकता है। बोले एक कंडीशन है, तो ये तो बेटा आपका साइकोलॉजिकल कंडीशन होता है। एक है बेटा आपका सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब समाज में कुछ होने वाले जो फैक्टर्स है, उन फैक्टर्स के वजह से भी क्या हो सकता है, डिप्रेशन में व्यक्ति जा सकता है। पहला है लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। अब एक व्यक्ति है जो क्या कर रहे हैं, मान के चलो वो व्यक्ति एक गांव पे रहता है। अब उस गांव पे रहने वाले व्यक्ति ने क्या सोचा, क्यों ना मैं कुछ ऐसा चीज बनाऊं जिससे मेरे गांव वालों का भी भला हो, है ना। अब वो सोचा अच्छी बात है, सारे लोग सुने अच्छी बात है, गांव के भले के लिए सोच रहे, सारे लोग सुने अच्छी बात है ना। सारे लोग उसको थोड़ा बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब उन्होंने खर्चे भी किए, भर भर के खर्चे किए, करोड़ों की अपनी संपत्ति लगा दी, लेकिन वो जो सोचे थे, वो जिस मार्ग पे कार्य कर रहे थे, वो कार्य हो गया फेल। क्या हो गया? फेल हो गया। और फेल होने के बाद नो सपोर्टर, नो सपोर्टर, है ना। उसके पास कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है। इवन उनके घर वाले भी उसको गाली बक रहे हैं, क्या बोले, तू निकम्मा है, तू निकारा है ना। उसके घर वाले भी उसको सुना रहे, चार बातें सुना रहे हैं, है ना। अब इससे क्या होगा, उस व्यक्ति के माइंड में, मतलब वो दुखी होगा, और दुखी होगा तो धीरे 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 करके वो डिप्रेशन में चले जाएगा। तो ये समाज के फैक्टर है, ये सामाजिक फैक्टर है ना। उसके दोस्त यार कोई भी उसके पास नहीं आ रहे हैं, भले क्यों, क्योंकि इतने धन दौलत थे उसके पास, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। बोलेंगे ये बेवकूफ है, ऐसे बोलेंगे, है ना, दिमाग नहीं है इसके पास, ऐसे भी बोल देंगे। लेकिन आपको क्या पता है कि वो क्या करने जा रहे थे, सबके भले के लिए सोचे थे, है ना। अगला लोनलीनेस और आइसोलेशन। अच्छा, लोनलीनेस और आइसोलेशन में कई बार क्या होता है, ऐसे ही कुछ हो जाता है ना। एक पढ़ने वाला बच्चा रहता है, मल्टी टैलेंटेड होता है, तो मल्टी टैलेंटेड या फिर टैलेंटेड भी बोलते हैं ना, उसके पास हर कोई जाता है। अब देखोगे, या जिसके पास कोई कला होता है, कोई आर्ट्स होता है, कुछ स्पेशल उसके पास स्पेशलिटीज होती है ना, तो उसके पास हर कोई जाता है। अरे वो व्यक्ति जो कुछ नहीं कर रहा है ना, या फिर अपने लाइफ में कुछ नहीं किया, तो उसके पास कम लोग जाएंगे, तो वो क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। अच्छा, आज के डेट पे शराब बहुत पीते हैं लोग, तो एक शराबी को शराबी पसंद आता है, जाहिर सी बात है। तो जराब जो जो व्यक्ति शराब नहीं पीता, उस व्यक्ति पास कोई जाएगा नहीं, उस व्यक्ति के पास कोई जाएगा नहीं। अब जाएगा नहीं तो भाई वो लोनलीनेस फील करेगा कि नहीं करेगा। है वो बहुत अच्छा इंसान, लेकिन वो शराब नहीं पीता, तो उसके दोस्त यार उसको पूछेंगे नहीं, तो वो लोनलीनेस में चला जाएगा। या तो कोई व्यक्ति को किसी कारणवश, चाहे उसकी बीमारी की वजह से, कुछ भी कारण से उसको आइसोलेटेड कर दिया गया, अलग से रखा गया, तो भी उसको अकेलापन ही फील होगा, और इस वजह से भी क्या होगा, डिप्रेशन में जा सकता है। बोले एक होता है बेटा फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जिसमें आपके पास पैसे नहीं है, धन की कमी है। अब धन की कमी है, पैसे की कमी है, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो व्यक्ति खुश रहेगा क्या? अरे नहीं रहेगा बेटा, कहां से पैसे लाऊं, किधर से मेहनत करूं, किधर जाऊं, किधर जाऊं, ये सोचते रहता है। जिसके पास पैसा नहीं है वो, है ना। तो पैसे की कमी के वजह से भी डिप्रेशन में जा सकता है व्यक्ति, है ना। या तो फिर
पुअर लिविंग कंडीशन है। पुअर लिविंग कंडीशन मतलब उसकी जो जीवन शैली है वो बहुत कमजोर चल रही है। कभी उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता, कभी उसके पास कपड़े फटे रह जाते हैं, कभी उसको लिए पहनने के लिए चप्पल उप्पल कुछ भी चीज अच्छे से अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। तो उसकी लाइफ स्टाइल बहुत पुअर चल रही है ना। तो इसके वजह से भी व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है ना। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण डिप्रेशन होता है ना। इसके बाद सिम्टम्स की बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन होता है तो उस डिप्रेशन वाले व्यक्ति में लक्षण क्या आएंगे। बोले पहला लक्षण जो उसको आएगा वो है परसिस्टेंट सैडनेस और लो मूड। मतलब उसका जो माइंड है ना, मूड जो है ना वो एकदम खराब रहेगा। लो मूड मतलब बोलते हैं ना, अरे यार आज मेरा मूड खराब है, मेरा मूड खराब है यार। या तो फिर कोई उसको आके कुछ बोल दे है ना, तो वो लड़ाई करने लग जाएगा। एक तो साला पहले ही मूड खराब है, ऊपर से तुम आके ऐसे बोल रहे हो, ऐसे बोलने लग जाते हैं। तो सैडनेस मतलब दुखी रहेगा और उसका मूड जो है वो लो रहेगा। साथ ही साथ उस व्यक्ति में लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जो मैंने शुरुआत में बताया कि उस व्यक्ति को कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा। चलो भाई पिज्जा खाते, चलो भाई बर्गर खाते, चलो भाई ये करते, चलो भाई वो करते, कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है। जबकि पहले तो भाई उसको मोमोज का नाम ले दो, मोमोज का नाम लेते ही भाई लार टपकाते हुए दौड़ते हुए जाएगा कि मोमोज खाना है, मोमोज खाना है, मोमोज खाना है। लेकिन अभी जब वो डिप्रेशन में चला जाएगा है ना, तो उस व्यक्ति को कितना भी मोमोज का नाम ले लो, अरे यार कोई इंटरेस्ट नहीं है। साथ ही साथ उस व्यक्ति में प्लीजर जो है वो यहाँ पे नहीं आता है ना, कोई भी चीजों को वो एंजॉय नहीं करता, कोई भी चीजों में वो खुश नहीं होता है। एंड फैटिग भी होता है और लो एनर्जी लेवल हमको उस व्यक्ति में देखने को मिलता है। बोले क्यों? क्योंकि एपिनेफ्रिन जो लेवल होता है, नॉरएपिनेफ्रिन, उसका लेवल घट जाता है, इसीलिए उसको फटिग और साथ ही साथ लो एनर्जी फील होता है ना। और साथ ही साथ ये भी जान लो कि अगर वो आराम की स्थिति में भी रहता है, अब आराम ही कर रहेगा बेटा, जो डिप्रेशन में चुपचाप बैठा रहेगा, तो रेस्टिंग पीरियड में भी रहेगा तो भी उसको थकान और फटिग यहाँ पे होती है। ठीक है। एक कंडीशन है बेटा चेंजेस इन एपेटाइट, क्योंकि सीरोटोनिन का लेवल जब गड़बड़ हो जाता है तो उस व्यक्ति को भूख भी नहीं लगती, भूख भी नहीं लगती है ना। तो लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब उस व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगेगी तो वेट लॉस होता है ना, वेट लॉस होता है एंड समटाइम गेन भी होता है। अब बोले सर वेट गेन कब होगा? वेट गेन कब होगा? कुछ रेयर कंडीशन होते हैं या फिर कुछ लोगों में ऐसा देखने को मिलता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट के जगह चेंजेस इन एपेटाइट का मतलब यह है कि भाई उस व्यक्ति का भूख बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। लेकिन ज्यादातर डिप्रेशन वाले लोगों में हमको लॉस ऑफ एपेटाइट ही देखने को मिलता है, लॉस ऑफ एपेटाइट ही देखने को मिलता है, मतलब भूख की कमी देखने को मिलता है अगर डिप्रेशन हुआ है तो। लेकिन कुछ लोगों में एपेटाइट लेवल इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज एपेटाइट कुछ ही लोगों में ऐसे देखने को मिलता है। अब उस वजह से जब वो डिप्रेशन में रहेगा ना तो वो बहुत खाना खाएगा, बहुत खाना खाएगा। अब बताओ वो डिप्रेशन में भी है और खाना भी भर भर के खा रहा है, तो उस व्यक्ति का वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा, है ना। तो ऐसे केसेस में वजन बढ़ सकता है, और अगर एपेटाइट घटता है तो उस केस में वजन घट जाएगा। ओके। अगला उस व्यक्ति में स्लीप डिस्टर्बेंस भी हमको देखने को मिलेगा, मतलब उस व्यक्ति को नींद नहीं आएगी, स्लीपिंग में डिस्टर्बेंस आएगी। और इंसोम्निया मतलब वो जब वो उसको नींद की प्रॉब्लम होगी है ना, मतलब वो नींद नहीं ले पाएगा, जगते रहेगा है ना, रात में भी 12-1 बजे 2 बजे 3 बजे वो जगते ही रहेगा, है ना। अगला डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग और मेकिंग डिसीजन, मतलब वो व्यक्ति जो है किसी चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। डिप्रेशन में है, क्लास लेने गया, या अभी कोई व्यक्ति डिप्रेसिव है और वो ये वीडियो भी देख रहा हो तो भी वो इंटरेस्ट नहीं या फोकस नहीं दे पाएगा, है ना।
और साथ ही साथ वो डिसीजन भी नहीं ले पाएगा कि उसको भाई अब क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से एक्टिविटी करना है, कुछ चीज में वो डिसीजन नहीं ले पाता है। और साथ ही साथ फीलिंग ऑफ वर्थलेस उसको फील होता है ना, या गिल्ट फील होता है कि मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ ऐसे हो गया, मैं ये कर दिया, मैं ये गलती कर दिया, है ना। इस तरह से वो गिल्ट फील करेगा। और साथ ही साथ उस व्यक्ति को वर्थलेस, मतलब वर्थलेस इन द सेंस उसको ना, मतलब ऐसे फील होता है कि भाई अब इस दुनिया में मतलब अब मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई कोई काम करूं मैं, है ना। इस तरह से उसको बहुत ज्यादा भाई अपने आप में लैक फील होता है, बहुत ज्यादा कम फील होता है ना। और साथ ही साथ उसको रेस्टलेसनेस होता है, मतलब उसको भाई कमजोरी, और साथ ही साथ उसको ऐसे फील रखते रहता है कि भाई मुझे आराम की जरूरत है अभी भी, है ना। और साथ ही साथ स्लो मूवमेंट हमको देखने को मिलता है ना। स्लो मूवमेंट मतलब कुछ भी करेगा ना, जैसे उसको उसको बोलोगे कि भाई चलना यार, वो हाथ को ऐसे हटाएगा, अरे यार नहीं जाऊंगा यार, ऐसे स्लो स्पीच देखने को मिला। मतलब भाई चलना यार, चलना यार, घूम के आते हैं, तो नहीं जाऊंगा यार, ऐसे बोलेगा, है ना, धीरे से ही बोलेगा। स्लो स्पीच और स्लो मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ थॉट लेवल जो होता है ना, तो थॉट ऑफ डेथ या फिर सुसाइड यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब थॉट ऑफ डेथ मतलब व्यक्ति का जो थॉट लेवल है वो ब्लॉक हो जाता है पूरी तरह से, है ना, वो सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती है। और सम केसेस में व्यक्ति सुसाइड कर लेता है बेटा डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन में जो व्यक्ति आता है, जिस व्यक्ति को, अच्छा होपलेस भी हो जाता है व्यक्ति, है ना, होपलेस मतलब वो किसी से आशा नहीं रखता, है ना। तो जब व्यक्ति वर्थलेस, होपलेस, सैडनेस इस ओर में जाता हुआ देखने को मिले, तो उसका सपोर्ट बनो, है ना। कोई भी व्यक्ति हो, आपके दोस्त हो, यार हो, भाई बहन हो, या फिर आपके घर वाले कोई भी व्यक्ति हो, है ना, अगर आपके ऐसे कोई जानकार, मतलब जानकारी वाले व्यक्ति हैं जो इस तरह से ये लक्षण उनमें देखने को मिल रहे हैं, तो उस व्यक्ति का सपोर्ट करो भाई, उसके साथ रहो। अगर हाँ चलो ठीक है, कुछ हद तक अगर आपको लगता है कि वो गलती किया है तो गलती किया है, फिर भी उनके साथ रहो भाई, कुछ टाइम के लिए उनके साथ रहो, ताकि उनको थोड़ा सपोर्ट मिले। और सपोर्ट मिलेगा तो वो व्यक्ति इस थिंकिंग तक नहीं जाएगा, इस थिंकिंग तक नहीं जाएगा, और जाएगा भी ना तो वो भाई रुक जाएगा। ये कब करता है व्यक्ति, जब व्यक्ति के पास ना कोई सुनने वाला नहीं है, मैं प्रॉब्लम में हूं और मेरी प्रॉब्लम कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, कई बार सुनने वाले होते हैं, लेकिन व्यक्ति इंट्रोवर्ट हो जाता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है। और इंट्रोवर्ट में ज्यादातर हमको ये चांसेस देखने को मिलता है कि उसको डिप्रेशन हो जाए। ये इंट्रोवर्ट क्या होता है ना। अब आपके भी फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई ना कोई होगा जो चुपचाप रहते हैं, है ना। कोई हंस रहे तो थोड़े बहुत हंस देंगे, बाकी वो चुपचाप रहेंगे, कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिखाते हैं, शांत रहते हैं। अपना काम भी करेंगे, नहीं करेंगे ऐसा नहीं, काम करेंगे, अच्छे खासे करेंगे, नॉर्मली रहेंगे, लेकिन किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखेंगे, अपने में ही खोए रहेगा, अपने ही से मतलब रखेंगे, तो वो होता है इंट्रोवर्ट। तो ऐसे इंट्रोवर्ट लोगों में क्या होता है बेटा, मान लो कि उसकी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड धोखा देके चली गई, अब धोखा देके चली गई, वो तो इंट्रोवर्ट है, वो किसी से अपनी बात बताने वाला नहीं है, तो किसी से बताएगा नहीं, तो भाई अपने ही में वो सोचता रहेगा, और अपने में सोच सोच के वो डिप्रेशन में चला जाएगा, और डिप्रेशन में जा करके भाई वो इस लेवल तक भी जा सकता है। इसीलिए भाई कुछ ऐसे दोस्त भी होना चाहिए जिनसे आप हर दुख को शेयर कर सको, ऐसे दोस्त होने चाहिए। चलो दोस्त नहीं बना रहे हो तो भाई अपने घर में भाई बहन होते हैं यार, उनसे इतनी भाई क्लोज मतलब दोस्ती रखो, ताकि उनसे आप शेयर कर सको, आप अपने जो भी प्रॉब्लम है उनसे शेयर कर सको, है ना। नेक्स्ट, तो ये सारे लक्षण उस व्यक्ति में हमको देखने को मिलेगा अगर वो डिप्रेसिव है। बोले सर डिप्रेशन है वो पता कैसे चले, तो ये लक्षण देख लो, अगर उसमें ये लक्षण दिख रहे हैं तो उसको डिप्रेशन हो सकता है ना। डिप्रेशन है बेटा, है, मान के चलो है, ये लक्षण दिख रहा है मतलब उसको डिप्रेशन है। कोई व्यक्ति भाई सैड क्यों रहेगा, कोई व्यक्ति भाई दुखी क्यों रहेगा, होपलेस क्यों होगा, वर्थलेस क्यों होगा, डिप्रेशन में जाएगा तभी होगा। ठीक है, अगला,
बोले इलाज क्या है इसका, ट्रीटमेंट क्या करें, ट्रीटमेंट क्या करें। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में आप सबसे पहले उस व्यक्ति को साइकोथेरेपी दो। बोले साइकोथेरेपी दो। अब साइकोथेरेपी में टॉक थेरेपी होता है बेटा, है ना। पहला तो भाई आप सीबीटी दो, सीबीटी मतलब उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दो, है ना। इस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में कुछ ऐसे बिहेव कराओ उसको, उसका बिहेवियर इस तरह से चेंज करो कि वो अपना निगेटिव थॉट वाला जो विचार है ना, हर बार निगेटिव सोचता है, वो सब चीज ठीक हो जाए। अब उसका निगेटिव थॉट ठीक हो जाएगा तो वो व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। दूसरा इंटरपर्सनल थेरेपी। इंटरपर्सनल थेरेपी में भाई यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे कि कम्युनिकेट कर सकते हो यहाँ पे, है ना, बातचीत कर सकते हो। बेहतर रिलेशन बनाना है, जैसे नर्स और पेशेंट अपने बीच में आसपास दोनों अपने रिलेशन बेहतर बनाएंगे। रिलेशन मतलब बेटा उनके बाद थेराप्यूटिक रिलेशन बनेंगे, है ना। और वो अच्छे से बात करेंगे, अपने बारे में वो बताएंगे, अपने बारे में वो बताएंगे, है ना। तो इस तरह से एक दूसरे के बीच में अच्छे से बॉन्डिंग बन जाती है। इस बॉन्डिंग की वजह से धीरे धीरे पेशेंट ठीक होने लग जाता है। ठीक है, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा बताओ और पेशेंट के बारे में सुनो, पेशेंट क्या कहना चाह रहे हैं सुनो, पेशेंट को समझो, जिससे पेशेंट आपके ऊपर भरोसा करेगा, और भरोसा करेगा तो धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर निकल जाएगा। बोले अगला आप कर सकते हो, काउंसलिंग दे सकते हो और इमोशनल सपोर्ट दे सकते हो। देखो यार कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड चली गई तो चली गई, लाइफ खत्म थोड़ी ना होता है यार। दुनिया में कई लोग आते हैं और चले भी जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है आप जीवन ही खत्म कर दो। आप अपने बारे में न सोचो, है ना, उसके बारे में क्यों इतना सोच रहे हो जो चले गए, अपने बारे में सोचो। इस तरह से आप उसको काउंसलिंग दो, या जो भी सिचुएशन डिमांड करता है उस सिचुएशन के बेसिस पे आपको क्या करना है, काउंसलिंग देना है ना। अब बेटा ये गर्लफ्रेंड वाला एग्जांपल इसलिए देना पड़ता है क्योंकि ये जमाना ही वैसे चल रहा है ना। बोले सर अब देंगे दवाइयां, मेडिकेशन। बोले कौन सा मेडिकेशन दे, तो मेडिकेशन ऐसा मेडिकेशन देंगे जो उस डिसऑर्डर में काम आएंगे। बोले कौन सा मेडिकेशन काम आएगा, तो डिप्रेशन हुआ है क्या, हाँ सर डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेशन दे दो ना, जिसमें एसएसआरआई देंगे। एसएसआरआई मतलब सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, जैसे कि फ्लुक्जेटिन या फिर सेट्रालिन, है ना। ये जो दवाइयां है वो आपका एंटी डिप्रेशन दवाइयां हैं। इस दवाइयों की वजह से क्या होगा बेटा, आपकी सीरोटोनिन लेवल बढ़ेगा, जिससे आपका मूड जो है वो बेहतर होगा, है ना। जो आपका मूड जो खराब है वो खराब मूड धीरे धीरे ठीक होते जाएगा। ठीक है, दूसरा आप दे सकते हो, अच्छा ये एंटी डिप्रेशन जो होता है ये ब्रेन के केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे कि सीरोटोनिन को भी मिला, उसको ये बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, इसलिए ये दवाइयां आपको देने हैं उस व्यक्ति को। बोले सर और क्या कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल में चेंजेस करेंगे। बोले लाइफ स्टाइल में कैसा चेंजेस करें, पहला तो आप उस व्यक्ति को रेगुलर एक्सरसाइज के लिए बोलो। बोले इससे क्या होगा, एक्सरसाइज करेंगे तो फोकस किस पे जाएगा, एक्सरसाइज पे, बॉडी फिट रहेगा और वो धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर निकल जाएगा। अगला आप उसको हेल्दी स्लीप रूटीन के लिए बोलोगे। हेल्दी स्लीप रूटीन मतलब वो व्यक्ति क्या करता है, रोज 12 बजे 1 बजे 2 बजे ऐसे सोता है, जबकि सोना कब चाहिए भाई, 10 मैक्सिमम 10:30, है ना, 10 या 10:30 बजे तक का सो जाओ। तो उस व्यक्ति को बोलो 10 बजे 10:30 बजे तक सो जाओ और रोजाना इस रूटीन को फॉलो करो कि 10 बजे सोना है, 5 बजे 6 बजे उठना है। रोजाना इस रूटीन को फॉलो करो, रोज के रोज ऐसे ही आप चलो, है ना। ऐसा मत करना कि आज मैं 10 बजे सो गया, कल फिर 12 बजे, परसों 1 बजे, फिर अगले दिन 10 बजे, इस तरह से मत करना, है ना। रोजाना एक टाइम बनाओ और उस टाइम पे आप रोज सो जाओ।
बोले इससे भी आपका डिप्रेशन जो है वो कम हो जाएगा, है ना। रात में जगने वाले व्यक्तियों को डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला, अवॉइड एल्कोहल या ड्रग्स, है ना। कोई भी ऐसे सब्सटेंस यूज नहीं करना है जिस सब्सटेंस का आपको लत लग जाए, लत लग जाए। और अगर कोई व्यक्ति है जिसको डिप्रेशन हुआ है तो उस व्यक्ति को इन चीजों से अलग रखना ही है, रखना है ना, दूर रखना ही रखना है। बोले सर स्ट्रेस मैनेजमेंट करो, स्ट्रेस मैनेजमेंट करो। बोले सर स्ट्रेस किस कारण से हो रहा है? कोई भी कारण है, कोई भी कारण है, आपकी लाइफ में जॉब चलेगी, कुछ भी हो गया, स्ट्रेस हो रहा है। तो स्ट्रेस हो रहा है तो भाई योगा कर लो ना, मेडिटेशन कर लो ना। योगा मेडिटेशन करोगे मन शांत होगा, और मन शांत होगा तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा। तो भाई ऐसे एक्टिविटी करो जिससे आपके लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज होगा, बेटर होगा, जिससे आपको बेटर फील होगा। बोले सर अगला है सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट इन द सेंस उस व्यक्ति को सामाजिक सपोर्ट मिलना चाहिए, और सामाजिक सपोर्ट जैसे कि फ्रेंड्स या फैमिली के साथ बातचीत करने के लिए बोलो, है ना। उसको जो व्यक्ति है या फ्रेंड फैमिली है उनको अच्छे उस व्यक्ति से बात करने के लिए बोलो, ताकि वो अपने डिप्रेशन से बाहर निकल जाए। यहीं पे प्रिवेंशन की बात भी कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति है जो डिप्रेशन में जाने वाले हैं, आपको लग रहा है वो डिप्रेशन में जा सकता है, तो आपको क्या करना है, एज ए फ्रेंड के रूप में या आप फैमिली मेंबर हो तो आपको उसके साथ बातचीत करना है ना। कोशिश ये करो कि अगर उसके बारे में आपको पता है कि क्या हुआ है, क्या सिचुएशन है ना, उसके साथ क्या हुआ ये पता है, उस बारे में बात मत करो, उस टॉपिक पे बात मत करो, है ना। बोले उस टॉपिक पे बात करोगे वो टॉपिक उसके माइंड में आएगा, दूसरे टॉपिक पे बात करो, है ना। अगला, ज्वाइनिंग सपोर्ट ग्रुप। बोले ये सपोर्ट ग्रुप क्या है, जैसे कि और भी लोग हैं डिप्रेशन वाले, तो उस डिप्रेशन वाले लोगों के साथ उसको भेजो, ताकि उन लोग जो है वो अपने डिप्रेशन से बाहर आए हैं, उन्होंने क्या फील किया, कैसे एक्सपीरियंस किया, कैसे धीरे धीरे वो ठीक हुए, वो सब चीज अपना एक्सपीरियंस वो लोग बताएंगे उस व्यक्ति को, है ना। अगर सीवियर केस होता है, बोले किस चीज का सीवियर केस, डिप्रेशन का सीवियर केस है, तुरंत भाई उस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज करो। हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाकर के उसका इलाज होगा। खासकर बेटा अगर सुसाइडल थॉट आते हैं, अब देखना जब डिप्रेशन में व्यक्ति जाता है कि अब मेरा जीने का मन नहीं है भाई, ऐसे बोलने लग जाता है, अब इस दुनिया में मैं नहीं रहना चाहता, ऐसे बोलेंगे, है ना। और कई लोग तो भाई इंस्टेंट बोलते हैं और बोलते ही चले जाते हैं, लड़ाई, खासकर लड़ाई झगड़े करते हैं तो भी ऐसे हो जाता है ना। लेकिन डिप्रेशन वाले व्यक्ति को अपन भाई बचा सकते हैं। अगर सुसाइडल थॉट आ रहे तुरंत हॉस्पिटलाइज करो, मैनेज करो और उस व्यक्ति को ठीक करो। बोले सर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी सीवियर केस में दिया जाता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जिसे हम ईसीटी बोलते हैं, है ना। तो ये हम दे सकते हैं जिससे व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाता है कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।